ओम शांति। आज की रात्रि क्लास है 7 दिसंबर 1966 का। कोई भी चित्र समझा सकते हैं, जैसे विनाश काले यादव कौरव और पांडव वाले चित्र हैं। इस पर जाय समझावे कि भगवान वाच इस समय सृष्टि पर कौन कौन सी सेनाएं खड़ी हुई है। भगवान आकर बताते हैं कि सृष्टि पर कौन कौन सी सेनाएं खड़ी हुई हैं। 3 सेनाएं खड़ी हुई हैं, यादव कौरव और पांडव। यादव किनको कहा जाता है? जो भगवान को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कौरव कौन से कहे जाते हैं? कौरव संप्रदाय में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे पंडित विद्वान आचार्य भी थे। जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन मानते नहीं थे। तो क्या फर्क हुआ यादवों में और कौरवों में? कौरव तो जानते भी नहीं है, मानने का सवाल ही नहीं, चलने का सवाल ही नहीं। और कौरव जानते हैं लेकिन मानते नहीं। और पांडव जानते भी है, माना जानना माना ज्ञान भी है। सच्चाई का ज्ञान है उनकी बुद्धि में कि सत्य क्या है, ट्रुथ गॉड फादर कौन है। तो जो जानते हैं वो है आस्तिक पांडव। पहली बात, पर जानने से ही सारा कमाल नहीं हो जाएगा। जानना अलग बात और मान लेना अलग बात। तो पांडव जानते भी हैं और मानते भी हैं, और फिर उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलते भी हैं। बातें कहाँ की हैं? जब भगवान संगम युग पर आते हैं उसी समय की बातें हैं। भगवान आते हैं तो बताते हैं कि ये 3 सेनाएं खड़ी हुई हैं, और इन 3 सेनाओं के बीच में मैं आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिनके बीच में ज्ञान सुनाता न हो। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। अभी इस ब्राह्मणों की दुनिया में 3 सेनाएं हैं। क्या? यादव कौरव और पांडव। यादव कौन है? यादव कौन है और यादवों का हेड कौन है? हेड तो शंकर है। जब यादवों का हेड शंकर है तो क्या वो किसी भगवान को साकार में मानता है? क्या मानता है कि कोई भगवान साकार में है? हेड को मानना। अच्छा, जानता है? हेड को मानना चाहिए ना। हेड यादवों का हेड है शंकर, और शंकर जो यादवों का हेड है वो ये जानता है कि भगवान इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आया हुआ है। जानता है? जानता है? अच्छा, तो जानता होगा तो स्वीकार भी करता होगा? स्वीकार भी नहीं करता। फिर पता कैसे चले कि जानता है या कि नहीं जानता है? वो दुनियावी गुरु लोग होते हैं, वो भी कहते हैं ठसाके से शिवो हम,
कहते हैं या नहीं कहते हैं? वो जानते नहीं है तो भी कहते हैं शिवो हम ही शिव के रूप है। और यहाँ यादवों का जो हेड है वो जानता है कि शिव परमात्मा साकार रूप में इस सृष्टि में कौन है? शिव उसी में प्रवेश है। शिव उसी में प्रवेश है। वो तो ठीक है, वो प्रवेश हो या न हो, लेकिन वो जानता है। जानता है। अच्छा, जानता है फिर मानता है? मानता भी है। अच्छा, किसी कैसेट में माना कि मेरे अंदर शिव बाबा है? अच्छा, किसी लेटर, कोई लेटर तुम्हारे पास आया? ढेर सारे लेटर्स आते रहते हैं बच्चों के पास। उन बच्चों में से कोई बच्चा ये कहे कि मेरे पास एक लेटर आया, इस लेटर में स्वीकार किया कि ये भगवान का साकार रूप है? कोई ईमेल आया? कोई ईमेल में माना? अच्छा, ईमेल में नहीं माना, कोई लेटर में भी नहीं माना, और लिटरेचर में भी नहीं माना, कोई अखबार में छपा हो वो भी नहीं माना, कहीं माना ही नहीं। और कहीं फोन ऑन आया? कभी किसी ने फोन आया हो तो फोन रिकॉर्ड भी कर लिया होगा तो माना? अरे मानेगा कहां से जब जानता ही नहीं है? अच्छा चलो, यादवों के हेड की बात छोड़ दो। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता था, मुरली में बोला ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ। क्या इनको पता चलता है कि मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ? नहीं पता चलता। पता ही नहीं चलता है मैं कब आता हूँ और कब चला जाता हूँ। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। लेकिन ब्रह्मा तो मानते थे क्या कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। ये क्या बात हुई? वो मानते थे लेकिन जानते थे क्या कि शिव बाबा कौन है? नहीं जानते नहीं थे। शिव परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव कौन है ये जानते थे? हैं? मेरे अंदर शिव आता है ये तो बताते थे, लेकिन ये जानते थे कि शिव परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कौन है जो स्वर्ग की रचना करके जाता है, नरक का विनाश करके जाता है? वो नहीं जानते थे। अरे तो वो जानते नहीं थे लेकिन मानते थे कि मेरे अंदर शिव है। और यादवों का हेड शंकर मानता नहीं है, जानता है। इसका क्या प्रूफ? और जानेगा तो बताएगा भी ना, कोई प्रूफ भी मिलेगा। प्रूफ नहीं मिलना चाहिए है? जो अंदर होगा सो बाहर आएगा कि नहीं आएगा कभी? अरे भूले भटके आ जाए, कभी न कभी आएगा। नहीं, कभी नहीं आएगा। शिव और शंकर अलग अलग है या एक है? शिव अलग है और शंकर एक है, अलग है। तो दोनों आत्माएं अलग अलग हैं, तो दोनों को एक कैसे मान लिया जाए? एक मान लिया, माना शिव हम स्वीकार कर लिया। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? जो अपने को शिव कहते हैं वो क्या है? हिरण्यकश्यप है। तो माना जो ऊंचे तबक्के में बैठा हुआ है, 3 पुरियों में सबसे ऊंचे तबक्के में बैठा हुआ है, उसको हिरण्यकश्यप कहा जाए? नहीं। तो वो हुआ यादवों का है। और बोलते भी हैं, बाप मुरली में ये बात बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? कि मैं विदेशी बनकर के आया हुआ हूँ। बाप क्या बनकर के आए? स्वदेशी बनकर के आए हैं या विदेशी बनकर के आए? विदेशी बनकर के आए हैं। तो यादव विदेशी है या स्वदेशी है? यादव तो होते ही है विदेशी। यूरोपवासी यादव, अमेरिकावासी यादव, और उनको यादव कहा जाता है। तो बाप भी विदेशी बनकर के आया हुआ है। जो बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, चलो वो तो शिव हुआ, विदेशी बनकर के आया है, माने कोई तन में आया है,
लेकिन जिस तन में आया है वो तनधारी स्वीकार करना चाहिए ना, क्या कि मैं शिव हूँ। अच्छा, अगर वो स्वीकार कर ले तो ये महानता है या निष्कष्टता है? मेरे में शिव की प्रवेशता है, ये मानना। हाँ, मेरे में शिव की प्रवेशता है, मेरे में ब्रह्मा की प्रवेशता है। ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये बात कहना और मान लेना ये महानता है? महानता तो नहीं। अपने आप अपने को ऊंचा कहना ये कोई महानता की बात है? नहीं। अरे भगवान होगा तो भगवान को ये कहने की दरकार होगी कि मैं भगवान हूँ? है? भगवान को कहने की दरकार ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। और जो उस ऊंचे से ऊंचे तबक्के पर नहीं होंगे और संसार के सामने ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूं, इसका मतलब वो है ही नहीं। थोथा जना बाजेगना, जो भरी हुई गगरी होती है वो छलकती नहीं, और जो खाली गगरी होती है, खाली कलश होता है तो छलकता जाता है। परमात्मा शिव है, जो उतना ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने वाला, वो आकर के खुद क्यों कहेगा कि मैं शिव हूं? तो यादवों का हेड बनकर के आता है, माने विदेशी बनकर के आता है, और कारण भी बताता है। मैं विदेशी बनकर के क्यों आता हूँ? भारत में आता हूँ तो स्वदेशी बनकर के आऊं, विदेशी बनकर के क्यों आता हूँ? सभी बच्चों से हाँ, क्योंकि अगर स्वदेशी बनकर के आऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के आ जाऊं, तो सब सजनियों से मेल मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए मैं विदेशी बनकर के आता हूँ। सब बच्चों से मैं हर संबंध से मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ रहूंगा। इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के नहीं आता हूँ। देवता बनकर के भी नहीं आता हूँ। देवता में प्रवेश होने के लिए नहीं आता हूँ, मैं तो पतित तन में आता हूँ। पतित में आकर के उस पतित को भी पावन बनाता हूँ। पतित से पतित कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा कमल का फूल किंग फ्लावर बनाता हूँ। तो यादवों का हेड बनकर के आता है। अच्छा, महाभारत में क्या बनकर के आया था भगवान? क्या दिखाते हैं? यादवों का हेड था, कौरवों का हेड था, या पांडवों का हेड था? है? था तो पांडवों का हेड, लेकिन वास्तव में वो कंट्रोलर किसका था? पांडवों का हेड बनने से पहले वो किसका हेड था? यादवों का हेड। कृष्ण को भी तो यादवों का हेड कहा जाता है। यादवों का हेड ही था। यादवों का हेड ही अपने को प्रदर्शित करता है। अपने को भगवान स्वीकार करने की बात नहीं है ऊंचे से ऊंचा पाठधारी। और फिर वो सिर्फ यादवों का बाप है, कौरवों का बाप है, या पांडवों का बाप है? सबका बाप है? तो सबका बाप है। ऐसा तो इस सृष्टि पर कोई है ही नहीं मनुष्य मात्र जिसका वो बाप हो। वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। इसलिए बार बार मुरली में धड़ाके से बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ का मतलब क्या हुआ? तुम बड़े से बड़े कौरव हो तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ। तुम बड़े से बड़े पांडव हो, तुम्हारा तो भी बाप आया हुआ। और तुम बड़े से बड़े यादव हो, अपने को समझते हो एटम बम फोड़ने वाले, तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ। माना हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो तुम्हारे से बड़ा बनकर के आता है। बाप होता ही है बड़ा, बच्चे नंबरवार होते हैं, और बाप तो बाप ही होता है। तो यादव संप्रदाय का भी वो हेड है। जब सृष्टि का पतन होता है,
या पतन पने की शूटिंग होती है और बच्चे बहुत ही आतताई बन जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है और चिल्लाते बहुत ज्यादा है। ऐसा कौन सा पक्षी होता है? कौवा। खाता है गंध और आवाज बहुत ज्यादा करता है। उसका नाम रख दिया है शास्त्रों में कौ। कौ माना कौआ, कौ माना कौआ और रब माना शोरगुल। जो कौओं की तरह बहुत शोरगुल मचाते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, लेकिन भाषणबाजी बहुत करते हैं। मैं उनका भी बाप आया हुआ। कैसे? शंकर के द्वारा रुद्रमाला का हेड का पार्ट बजाया जाता है ना। रुद्रमाला माने एडवांस पार्टी जब निकलती है तो पहले पहले कौन से रूप में प्रत्यक्ष होती है? इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, या प्लानिंग पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, या प्रैक्टिकल कार्य करने वाले के रूप में प्रत्यक्ष होती है? प्लानिंग पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो प्लानिंग बहुत होती रहती है। जो प्लानिंग करने वाले हैं उन प्लानिंग करने वालों का हेड बन करके आता है। कितनी वाणियां हैं और कितनी वाणियों का क्लैरिफिकेशन होता है। ढेर सारी मुरलियां और ढेर सारी अव्यक्त वाणियां और उस सब का क्लैरिफिकेशन होता है। कितनी आवाज हो जाती है, बोल बहुत हो जाती है, और प्रैक्टिकल में कम क्या कुछ भी नहीं होता। तो किसका हेड हो गया है? तो वो कौरवों का भी हेड हो गया। तो यादवों का भी हेड है, वो कौरवों का भी हेड है। और जब पांडव, जिनको कहा जाता है पंडा पुत्र, क्या? जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, शिव का बच्चा शैव, विष्णु का बच्चा वैष्णव, ऐसे ही पंडे का बच्चा पांडव। बच्चा या फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो बाप जब आते हैं तो पंडे जो होते हैं, पंडा का अर्थ होता है ले जाने वाला। तो वो ले जाने का कार्य बाद में करता है या पहले करता है या बीच में करता है? बाद में करता है। तो पांडवों का पति पांडव बन करके वो बाद में प्रत्यक्ष होता है। क्या? इसलिए आदि से लेकर के अंत तक का जितना भी पार्ट है वो सब या तो यादव के रूप में, यादव के हेड के रूप में है, या फिर कौरवों के हेड के रूप में। कौरवों के हेड के रूप में कौन है? कौरवों का हेड कौन था? बाबा किसको बताते हैं? बाहर की दुनिया में किसको बताते हैं? बाहर की दुनिया जो है वो तथाकथित जो गवर्नमेंट है उसमें कौरवों का हेड किसको बताया? हाँ, कांग्रेस जो कौरव है, कौरव गवर्नमेंट है, उसका हेड किसको बताया? अरे नोटों पे चित्र छापा जाता है, स्टाम्प पेपर पे चित्र छापा जाता है, गांधी जी का। ऐसे ही यहाँ भी ब्राह्मणों की जो दुनिया है, जो बहुत शोरगुल करते रहते हैं ज्ञान का, ढेर सारी भाषणवारी, ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस, ढेर सारी प्रदर्शनियां, ढेर सारा शोरगुल होता है ना। वो शोरगुल करने वालों का हेड कौन है? ब्रह्मा। वो गांधी जी भी कहते रहे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, और राम राज्य कर न सके। और ही क्या हो गया? और ही राम राज्य हो गया। तो जैसे बाहर की दुनिया में गांधी जी जो थे वो कौरवों के हेड थे,
कांव कांव रेस, कांव कांव करने की रेस में जो बहुत आगे बढ़ते हैं उनको कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस गवर्नमेंट, वो कांग्रेस गवर्नमेंट करती धरती कुछ नहीं है। कहते हम स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य बहुत दूर होता जाता है। गरीब गरीब होते जाते हैं और रईस साहूकार साहूकार होते जा रहे हैं। हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि कब करेंसी फेल हो जाए भारत की। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब विदेशों के हाथ में जा रही है। बड़े बड़े कल कारखाने विदेशों के हाथ में जा रहे हैं। तो जैसे कि देश बिकता चला जा रहा है विदेशियों के हाथ में, और कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, भारतीय राज्य लाएंगे। तो कहना और करना दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। ऐसी गवर्नमेंट जो बाहर की गवर्नमेंट है, वैसी ही बिल्कुल उसका छोटा सा रूप ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में अभी देखा जा सकता है। भगवान को नहीं मानते वो, क्या? क्योंकि आर्य समाजी हैं। आर्य समाजियों से जिनसे वो कौरव गवर्नमेंट बनती है, वो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते। आर्य समाजियों निराकार को मानते हैं। हम ब्राह्मणों की जो बेसिक की दुनिया है उसमें भी निराकार को भगवान मानते हैं। साकार में भगवान किसी को वर्तमान में मानते नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि गीता का भगवान कौन, तो कहेंगे शिव। चित्र बना के रख देंगे, शिव ज्योति बिंदु, ये गीता का भगवान। और कृष्ण गीता का भगवान नहीं। जबकि गीता ज्ञान सुनाने वाला मानते हैं किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही उन्होंने भगवान का रूप मान लिया ना। तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल के बजाय और कोई साकार सृष्टि पर साकार पार्ट बजाने वाला होता नहीं। कहना एक और करना दूसरा। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है, तो जवाब देते हैं नहीं देते। सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी भी तो होना चाहिए। तो कहेंगे मुख से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन खुद परमात्मा बनकर के बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो पब्लिक को अपनी मत पर चलाना सिखा रहे हैं, और भगवान की मत जो है असली, जो आकर के वो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाता है, उसको काट करना सिखा रहे हैं। तो कौरव यादव ये दोनों ही आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं, और अंत में जाकर के पांडव गवर्नमेंट सफल हो जाती है। ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त है। क्या? गुप्त पंडा बाप को मानते हैं। पांडव भी गुप्त और पंडा भी गुप्त, प्रत्यक्ष नहीं है। अब चूंकि पंडा को भी गुप्त रहना है, पांडवों को भी गुप्त रहना है, इसलिए अपने स्वरूप को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। भगवान का जो पार्ट है वो भगवान अपने को क्यों कहेगा हम भगवान, नहीं तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये तीन सेनाएं अभी हैं, और तीनों सेनाओं का अगर अंदर से देखा जाए तो मुखिया तो एक ही है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। दुनिया में सब मनुष्य मात्र का बीज कौन है? प्रजापिता। अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरे से बुरों का भी बीज है। आखिर राक्षसों को क्या देवताएं सुधारेंगे? राक्षस देवताओं के द्वारा सुधरेंगे? राक्षस कभी देवताओं के द्वारा नहीं सुधर सकते। क्यों? कारण क्या है? विष से विष मारा जाता है और लोहे से लोहा काटा जाता है। तो जो राक्षसी व्यक्तियां हैं वो देवताओं के द्वारा सुधार नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं
कि न मैं देवता बन करके आता हूं, न ब्राह्मण बनता हूं, मेरे को साधु नहीं कहा जा सकता। मैं साधु संत बन करके नहीं आता हूं। मेरा टाइटल तुम बच्चों के टाइटल से अलग है। तुम बच्चे जब सुधर जाते हो तो तुम्हारा टाइटल बनता है, तुम्हारे गुण बनते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गुण मेरे नहीं है क्या कि मैं सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाऊं? सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाऊं तो जो ये गुणहीन है, अवगुणों के आधार पर सारी दुनिया को खाए चले जा रहे हैं, उनका सुधार कौन करेगा? तो मैं सर्वगुण संपन्न बन करके आता नहीं हूं। 16 कला संपूर्ण में बनता नहीं हूं। मैं तो कलातीत हूं। जैसे सूर्य है कलाओं से भी पार होकर के रहता है, ऐसे मैं भी कलाओं से पार हूं। 16 कला संपूर्ण जो बनने वाले देवताएं हैं उनका मैं रक्षण करता हूं। और जो वर्तमान समय में देवी आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, भोली वाली आत्माओं को काटने का काम कर रहे हैं, ध्वंस करने का काम कर रहे हैं, अति मचा रहे हैं, उनका मैं खात्मा करता हूं। संवर्धन करता हूं साधु स्वभाव वालों का, और मर्दन करता हूं राक्षसी स्वभाव वालों का। लेकिन गतिमति नहीं आ रही है, हिंसक रूप में नहीं, अहिंसक रूप में आता हूं। ऐसे नहीं कि कीचड़ से कीचड़ धोया जाएगा। कीचड़ को धोने के लिए मैं ज्ञान जल का उपयोग करता हूं। ज्ञान के दर्पण में हर आत्मा अपने को रियलाइज कर लेती है कि मेरा चेहरा राक्षस का है या मेरा चेहरा देवता का है। जब असली चेहरा अपन को दिखाई पड़ जाता है तो उनके अंदर स्वतः ही इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो जान जाते हैं कि हम तो कितना भी सुधरने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर तो वो संस्कार पक्के हैं राक्षसी स्वभाव के, हम सुधर नहीं सकते। कितना भी ज्ञान लेते हैं, कितना भी मनन चिंतन मंथन करते हैं, फिर भी रिजल्ट में राक्षसी स्वभाव ही सामने आ जाता है। क्यों? ऐसी आत्माओं के सामने उनका चेहरा राक्षसी क्यों आ जाता है? क्योंकि 63 जन्म उन्होंने विधर्मियों के साथ रह करके जो पाप कर्म किए हैं वो अनेक जन्मों का किया हुआ इस जन्म में, अंतिम जन्म में उनकी आंखों के सामने आ जाता है। अंतमते सोबते हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं रहा। क्या कोई अपने को पुरुषार्थ करके देवता बनाना चाहे और कर्म उल्टे उल्टे करता रहे, प्रदर्शन ये करे कि हम तो बड़े महात्मा हैं, बड़ा विश्व का कल्याण करने वाले हैं, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, तो वो ईश्वरीय ज्ञान के दर्पण में छुप नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा दर्पण कौन है? शिव बाबा। बाप है दुनिया का बड़े से बड़ा दर्पण, व्यक्ति के हिसाब से, और स्थान के हिसाब से मधुबन। मधुबन है बड़े से बड़ा शीशा। मधुबन में जाकर के कोई भी आत्मा जब 7 दिन का कोर्स करने जाती है, अगर जन्म जन्मांतर के राक्षसी स्वभाव की होगी तो वहां 7 दिन टिक नहीं सकेगी, बात खड़ी होती है बीच में, या उसको ढेर सारे संकल्प विकल्प पैदा हो जाएंगे। तो स्थान के हिसाब से मधुबन बड़े से बड़ा आरसी है, व्यक्ति के हिसाब से व्यक्त रूप में जो भगवान इस सृष्टि पर आता है वो बड़े से बड़ा शीशा है। तो उस शीशे में हर आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है।
अब जानने का टाइम आ गया, क्योंकि ज्ञान परिपूर्ण स्टेज को पहुंच चुका है। ज्ञान जब परमात्मा के द्वारा संपूर्ण स्टेज को पहुंचाया जाता है बच्चों के पास, तो हर बच्चा रियलाइजेशन का कोर्स पूरा करता है नंबरवार पुरुषार्थ। अभी कौन सा कोर्स चल रहा है? रियलाइजेशन कोर्स। अब रिवाइज कोर्स बार बार रिवाइज हो चुका। मुरलियां कितनी बार रिवाइज हुई हैं और कितनी बार उनका क्लेरिफिकेशन हुआ है। वही मुरलियां, वही अव्यक्तवाणियां, बार बार वही बातें सुनाई जा रही। तो आखिर कोई अंत भी होगा। अभी अंत आ गया। अंत होता है तो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। अंत मते गते हो रही है। अब अंदर अंदर सबको पता चल रहा है। क्या क्या पता चल रहा है? कि मेरा असली स्वरूप जन्म जन्मांतर का, मेरी आत्मा का कौन सा स्वरूप है। असली बाप के बच्चे कौन है? सगे बच्चे भी है और सौतेले बच्चे भी है। सगे बच्चे किन्हें कहा जाता है? बाप के सम्मुख होते हैं। नहीं, सगे बच्चे वो होते हैं जो एक माँ की औलाद होते हैं, पहली माँ की, फिर दूसरी माँ बनती है, तीसरी माँ बनती है, तो सगे नहीं कहे जाते। उनको कहा जाता है सौतेले बच्चे। तो इस सृष्टि पर दो प्रकार के बच्चे हैं। जो सगे बच्चे हैं वो देवताई हैं, जो सौतेले हैं वो राक्षसी। वैसे भी शास्त्रों में कथा आती है। एक कश्यप ऋषि जो ब्रह्मा की कोटि के थे, उनके दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से राक्षस पैदा हुए। दिति से देवता पैदा और आदिति नहीं, आदिति, दिति का अर्थ होता है क्रैक। दिति का अर्थ होता है क्रैक। आदिति का अर्थ होता है जो क्रैक न हो, टूटा हुआ न हो, माने जिसकी पवित्रता खंडित हो जाती है वो ही दिति, और जिसकी पवित्रता खंडित नहीं होती वो ही अदिति। तो जिस माता की पवित्रता खंडित हो गई उससे दैत्य पैदा हुए, और जिसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई उससे देवता पैदा हुए। कौन पहले पैदा हुए और कौन बाद में पैदा हुए? राक्षस पहले पैदा हुए, इसलिए वो बड़े हो गए। बड़े में ताकत ज्यादा होती है। और देवता बाद में पैदा हुए, इसलिए वो छोटे हो गए। लेकिन भाव स्वभाव संस्कार, देवताओं का स्वभाव ही संस्कार ही ऐसा होता है, वो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। भारत की आज तक भी परंपरा चली आ रही क्या कि भारत अपने आप किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और दूसरे देशों की परंपरा क्या चली आ रही? आक्रमण करो और विस्तारवादी बनो, अपना राज्य बढ़ाओ। तो देवताएं हैं भारतवासी और असुर हैं सब विदेशी। देश के विपरीत, विमाना विपरीत स्वभाव संस्कार वाले देशी, माने देश के विपरीत स्वभाव संस्कार वाले क्या हुए? विदेशी। तो जो विदेशी स्वभाव संस्कार वाले हैं वो इस संसार में फलते फूलते हैं बाद में, जब से द्वापर युग शुरू होता है। द्वैतवादी आत्मा ऊपर से द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और वो आकर के द्वैत फैलाते हैं। जो एक मत का राम राज्य चल रहा था, देवताई राज्य चल रहा था सत्युग त्रेता में, उस मत में द्वैत लगाए देते हैं। दो मत हैं अपनी लगाए देते हैं। उन दो मतों के कारण फ्रिक्शन पड़ता है, धर्म में भी फ्रिक्शन पड़ता है,
राज्य में भी फ्रिक्शन पड़ता है, मतों में भी फ्रिक्शन पड़ता है, अनेक प्रकार की जातियां फ्रिक्शन में पैदा हो जाती हैं। वो सब आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण सारी दुनिया में कलह, कलेश, अशांति बढ़ती चली जाती है और दुख भागता चला जाता है। अति का जब टाइम होता है तब परमात्मा आता है अति का अंत करने के लिए। अब परमात्मा बाप तो आता है, लेकिन आते ही क्या प्रत्यक्ष हो जाएगा? आत्मा गर्भ में आती है तो क्या आते ही प्रत्यक्ष हो जाती है? नहीं, पहले 9 महीने गर्भ में पकती है, बाद में बच्चा बन के पैदा होता है। बच्चा भी बचपन में तो कुछ कर नहीं सकता, बच्चा भी जब बड़ा होता है तब कुछ करता है। तो ऐसे ही भगवान का भी पार्ट है, पहले गुप्त रहता है संसार में और लास्ट में विकराल रूप धारण करके विराट रूप धारण कर लेता है। अर्जुन को क्या साक्षात्कार कराया? विराट रूप का साक्षात्कार कराया। क्यों जरूरत पड़ गई अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार कराने की? है? अर्जुन तो जानता था, पांडवों की लिस्ट में था ना, जानता था, मानता था, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलता था, फिर इतना विकराल रूप, बड़ा विराट रूप दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बताना था ना विराट रूप का। तो क्या जानता नहीं था विराट रूप को? मित्र मानता था भगवान है? मित्र के रूप में मानता था भगवान रूप में मानता था, इसलिए भगवान के रूप में नहीं, मैंने गुरु ग्रुप में नहीं मानता था, भगवान सदगुरु ग्रुप में नहीं मानता था ना। मित्र समझता था। एक मित्र का रूप होता है, एक होता है सदगुरु का रूप। सदगुरु के रूप से सदगति मिलेगी या मित्र के रूप से सदगति मिलेगी? मित्र के रूप से तो सदगति नहीं मिल सकती। तो जो सदगुरु का रूप नहीं माना, इसका मतलब उन्होंने अंतिम स्वरूप परमात्मा का समझा ही नहीं कि हमारी गति सदगति किससे होनी। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं बना, इसलिए फिर निश्चय बुद्धि बनाना पड़ता है। माने परमात्मा जिस तन में प्रवेश होता है उसके द्वारा भी गुप्त पार्ट बजाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इतना समय हो गया, लंबा समय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, बेसिक नॉलेज पढ़ते समय 33 साल हो गए और एडवांस नॉलेज पढ़ते पढ़ते 33 साल पूरे हो गए। ये 66, 67, 68 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक भी निश्चय अनिश्चय का चक्र क्यों चल रहा है बुद्धि में? है साधारण समझते, क्योंकि साधारण रूप समझते हैं, इसलिए साधारण जो है वो बुद्धि में टिकता नहीं है। इसलिए अमृतवाणी में बोला हुआ है आगे चल करके ये साधारण रूप गुप्त हो जाएगा। जो साधारण रूप देखते हैं वो साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, विराट रूप में प्रत्यक्षता होगी। उस समय बच्चों को भी निश्चय बैठेगा। अभी बच्चे भी समझ के धैर्य में आ जाते हैं, कोई थोड़ी उल्टी सीधी बातें आकर के कर देता है तो हाँ ये बात सही होगी, बात ऐसी ही है। हम भी कभी कभी सोचते हैं क्या इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी हिलते डुलते रहते हैं। हिलते डुलते रहते हैं का मतलब क्या हुआ कि निश्चय बुद्धि विजयते अभी नहीं बने। क्यों नहीं बने हैं? कारण क्या है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है बेसिक में भी और एडवांस में भी, और फिर उसका रूप स्वरूप जो है उनकी बुद्धि में उसी रूप में क्यों नहीं बैठता जैसा ज्ञान सुनाया हुआ है? ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की इम्प्योरिटी रही है। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं और उन राजाओं के साथ उस ज्ञान को फॉलो करने वाली, एडवांस नॉलेज को भी फॉलो करने वाली जन्म जन्मांतर की उनकी साथी प्रजा है। यथा राजा विकारी बनकर रहे तथा उनकी प्रजा भी जन्म जन्मांतर विकारी बनकर के रहे। तो जिनकी बुद्धि में वो विकृतियां घुसी रही है वो भगवान के ज्ञान को विकृत रूप में पकड़ लेते हैं जल्दी।
यथार्थ रूप में नहीं पकड़ पाते। इसलिए कई साल पहले अव्यक्तवाणी बाबा ने बोला था कि अब विजयमाला का आवाहन करो। क्या विजयमाला में जो भी मणके होंगे वो सब मणके रानी बनने वाली स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं, जो भारत की रानियां हुई है। भारत के राजाओं ने तो अपवित्रता धारण की और भारत की रानियों ने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है। जब राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे, राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे अपनी सेना लेकर के, और देखती थी रानियां की अब हार होने वाली है विदेशियों से, तो सारी रानियां और विदेशियों के पंजे में नहीं फंसती थी, जौहर कर लेती थी। विदेशी आकर उनके शरीर को टच भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसी पवित्रता जहां भारत की नारियों में रही है, ऐसी पवित्र रहने वाली जन्म जन्मांतर की आत्माएं वो निकलती है बेसिक नॉलेज के अंदर से। बेसिक नॉलेज में सब तरह के भरे पड़े हैं। जैसे एडवांस नॉलेज की बीज रूप आत्माओं में सब तरह की आत्माएं हैं, हर धर्म के बीज रूप हैं। ऐसे बेसिक नॉलेज में भी हर धर्म के जड़ें आधार मूर्त मौजूद है। तो उन आधार मूर्तों में से जो रानियों के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, जो विजयमाला के मणके बनने वाले हैं, जो असल चंद्रवंशी हैं, क्या असल ब्रह्मा को फॉलो करने वाले और किसी भी धर्मी को फॉलो करने वाले नहीं है, वो आत्माएं निकलती है। वो आत्माएं जब एडवांस नॉलेज में आती है, एडवांस को पकड़ती है, तो बड़ी फास्ट गति से पकड़ लेती है। हमको निश्चय बनने में 33 साल लग गए, और इसके बाद अभी 3-4 साल का ये अंतराल का पीरियड भी चला जा रहा है। लेकिन जो परिवर्तन लाना चाहिए वो नहीं ला पा रहे हैं। और वो आत्माएं आती है या उनका हेड निकलता है, हेड निकलने के साथ ही साथ क्या होता है, झुंड भी होता है, उसका सारा का सारा झुंड पीछे पीछे चल पड़ता है। तो ये किस बात का प्रभाव हुआ, ये यूनिटी क्यों बन गई? उनके अंदर जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है, उस प्योरिटी के आधार पर वो यूनिटी फटाक से तैयार हो जाती है और एडवांस नॉलेज संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। अभी सच्चाई है हमारे पास, एडवांस नॉलेज है, लेकिन उस एडवांस नॉलेज के ऊपर हमको ही निश्चय होता रहता है। हम स्वयं ही अपने ऊपर अनिश्चय पैदा कर लेते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप के ऊपर हम निश्चय नहीं पैदा कर पाते कि हम किसके बच्चे हैं, किसने हमको अपनाया है, हम कैसे ऊंचे ऊंचे हैं। तो न आत्मा के ऊपर निश्चय होता है, न परमात्मा बाप के ऊपर पूरा निश्चय होता है, और न इस ड्रामा के कल्याणकारी स्वरूप के ऊपर निश्चय होता है। क्या ये बुद्धि में बैठता है क्या कि ये ड्रामा सारा का सारा कल्याणकारी है? बैठ रहा है। कुछ अकल्याण का काम होता है तब नहीं बैठता। तब हिल जाते हैं कि नहीं हिल जाते? हिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रामा कल्याणकारी हो गया। बाबा समझाते हैं, भला भी लगता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी नहीं है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अंत में पता चलेगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। इसमें हिलने डुलने की बात नहीं है। अगर ऐसा न होता है तो हमारा ज्यादा अकल्याण हो जाता है। तो ये जो 3 सेनाएं खड़ी हुई है इस समय, इन तीनों सेनाओं में अपने को देखना है, हम किस सेना के बीच में खड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि तीनों सेनाओं के गुण संस्कार स्वभाव संस्कार हमारे अंदर भी भरे हुए हैं। हमें जाना कहाँ है? पांडव के साथ। हमें तो पांडवपति के पास पहुंचना है ना। अब भले पांडवपति पांडव बनकर के, पांडवों का बाप बनकर के प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, नहीं प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन हम जानते तो हैं कि यही पांडवपति है।
तो हमें वो पाला पकड़ लेनी चाहिए। ठीक? फिर ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। हमारा तन का विनाश नहीं होना है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, लेकिन हमारे पद का विनाश होता जाता है। परिपक्व निश्चय न बैठने की वजह से हमारा मन का नीचे उतरता चला जा रहा है। कितने लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं, अमृत वेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा। अब एक एक से पूछा जाए अमृत वेला सुधरा है, क्या बात हो जाती है? कुछ नहीं होता। फिर जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो अमृत वेला सुधर जाना चाहिए। अमृत वेला तो फाउंडेशन वेला है। फाउंडेशन वेला में जो भी फाउंडेशन हम अच्छे से अच्छा डाल लेंगे वो जन्म जन्मांतर के लिए पक्का हो जाएगा। हमें मालूम है कि वाचा की शक्ति से दुनिया का परिवर्तन नहीं होता है। वाचा की शक्ति दुनिया का परिवर्तन नहीं कर पाते। कर्मणा कर्मेंद्रियों की जो स्टेज है वो तो और भी ज्यादा स्थूल है, उसमें तो और भी ज्यादा पावर नहीं। मनसा से दुनिया का परिवर्तन होगा, वाइब्रेशन से परिवर्तन होगा। और वाइब्रेशन का परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी मनसा एकाग्र होनी चाहिए। एकाग्रता दोपहर में होगी, शाम को होगी, रात में होगी, या अमृत वेले मजबूत होगी। करके देखा भी है कई बार। जिस दिन अमृत वेला बढ़िया हो जाता है, आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती है, तो सारा दिन हल्का हल्कापन महसूस होता है। क्यों? फाउंडेशन बढ़िया बढ़िया। कितनी भी परीक्षाएं आए सारे दिन में, लेकिन उन सारी परीक्षाओं के बीच में हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम ऊपर उड़ रहे हैं और स्थितियां परिस्थितियां सब नीचे की ओर छोटी छोटी दिखाई पड़ रही है। तो अनुभव भी है, जानते भी हैं, फिर भी वो स्टेज क्यों नहीं पकड़ पाते? अंदरूनी कमजोरी है। अंदरूनी कमजोरी। क्या अंदरूनी कमजोरी? माया। अलवेलापन है। माया। माँ माने नहीं है, आया माने आया। ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। है? भगवान की पत्नी के रूप में है माया भी। मायापति कहा जाता है, लक्ष्मीपति कहा जाता है, सीतापति कहा जाता है, पार्वती पति कहा जाता है। अभी किस रूप में दिखाई पड़ रहा है? अभी भगवान किस रूप में दिखाई पड़ रहा है? अरे बीच बीच में कभी माया रूप में, मायापति रूप में दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? हैं? अरे भगवान अभी कभी कभी मायापति के रूप में दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? हैं? अरे ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, देखो तो है मायापति के रूप में दिखाई पड़ता है। तो बस माया तुम्हारी अम्मा हो गई। अगर भगवान मायापति के रूप में दिखाई पड़ता है तो माया तुम्हारी अम्मा हो गई, और बाप मायापति हो गया, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? माया भी बच्चे पैदा होंगे। फिर कहते हैं हमारा अमृत वेला नहीं सुधरता। तो ये बात ऐसे ही हो गई जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा की गोद में बच्चे जाते थे तो बाबा कहते किसकी याद में आए हो? अगर शिव बाबा की याद में आए हैं ब्रह्मा बाबा की गोद में तब तो ठीक है। अगर ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो रिजल्ट क्या होगा? हैं? अगर ब्रह्मा की गोद में आए हैं
तो कल्याण नहीं नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ भी है, अगर जो भगवान का स्वरूप है वही मायापति के रूप में दिखाई पड़ता है तो हम मायापति के बच्चे हो गए, फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि माया कौन से युग से आती है? द्वापर युग से आती है। सत्ययुग और त्रेता में माया नहीं होती, द्वापर युग से जो माया आती है, इसका मतलब हम द्वापर युग से मायावियों के संपर्क संसर्ग में आने के आदि हो गए। तो अभी चाहे तो हम परिवर्तन कर सकते हैं क्या? ये हमारे हाथ में है, हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में है, दूसरे का किसी का दोष नहीं है। क्योंकि सारा ज्ञान परमात्मा ने हमको दिया हुआ है, जो ज्ञान दिया हुआ है उसका सही रूप में हम अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहे ऐसे भी कहते हैं, अच्छा भगवान बाप आया हुआ है तो भगवान बाप ही आकर, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, वो हमारी बुद्धि को चेंज क्यों नहीं कर देता? हमारे अंदर ऐसे उल्टे पलटे संकल्प क्यों आते हैं? भगवान हमारी बुद्धि को चेंज कर दे। अच्छा भगवान सबकी बुद्धि को चेंज कर दे या एक की बुद्धि को चेंज कर दे? एक दो चार की बुद्धि को चेंज करे? न सबकी बुद्धि को चेंज करेगा, छूमंत्र काली करेगा, न एक की बुद्धि के साथ छूमंत्र काली करेगा। वो पार्शलिटी करता ही नहीं, वो पक्षपाती है ही नहीं, वो तो एक तरीका बता देता है। उस तरीके के आधार पर जो चलेंगे, उस मेथड को जो अपनाएंगे, उनका कल्याण होगा। मन के संकल्पों को कंट्रोल करना न करना ये हमारे ऊपर है। बुद्धि हमको मिली हुई है, बुद्धि के आधार पर राइट क्या है, रंग क्या है, राइट को अपना लें और रंग को छोड़ दें। लेकिन अलबेलापन आ जाता है। ये अलबेलापन किसकी औलाद है? नहीं, माया तो वार करती है ज्ञानी के ऊपर। क्या ज्ञानी के ऊपर माया वार करती है? फिर कुंभकर्ण भी वार करता है। उसका संग का रंग जो हमने लिया है ना, वो हमको अलबेला बना देता है। अलबेलापन भी आधी नींद है। जैसे आदमी सोता है ना अर्धनिद्रा में, तो उसको जगाओ तो फिर करवट ले जाएगा, दूसरी करवट सो जाएगा। तो ऐसे अलबेलापन भी आधी नींद है। इस अलबेलेपन को, इस अर्धनिद्रा को अगर हम त्यागें, अमृत वेले पक्का कर दें। जैसे घर में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है संबंधी, बच्चा, तो माँ सारी रात जगती है या नहीं जगती? इमरजेंसी में जगना पड़ता है ना। तो क्यों ना समझ लें कि अभी इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है, लेकिन नहीं, कहते हैं 8 ही तो सजा नहीं खाएंगे, बाकी तो सब सजा खाएंगे ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब 8 की लिस्ट में तो हम आने वाले हैं नहीं, सजा तो हमको भी खानी पड़ेगी। इसलिए जैसे सब चल रहे हैं वैसे हम भी चल रहे हैं। तो समय को पलटने वाले नहीं बनते। जैसे समय की धारा चल रही है, उसी धारा में हम भी बहते चले जा रहे हैं। और समय की धारा को कौन पलटेंगे? जो समय की धारा को पलटने वाले हैं वो ही प्रकृति जीत कहे जाते हैं। समय जड़ है और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा समय को परिवर्तन करने वाली बनेगी। जो समय को भी परिवर्तन कर देंगे
वो प्रकृतिपति कहे जाएंगे, मायापति कहे जाएंगे, मायापति के बच्चे कहे जाएंगे। राउंड क्या मायापति के नहीं, मायापति के बच्चे कहे जाएंगे। मायापति के बच्चे तो हम हैं अभी, लेकिन माया जीत कहे जाएंगे। प्रकृतिपति के बच्चे नहीं, प्रकृतिपति के बच्चे तो अभी हम हैं, लेकिन फिर क्या कहे जाएंगे? प्रकृति जीत, माया जीत, प्रकृति जीत। माना प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर भी जीत पहनेंगे तो हम अपने शरीर के 5 तत्वों को परिवर्तन करने वाले बनेंगे। भले सारी दुनिया में प्रकृति कितना भी कहर मचाती रहे, लेकिन हमारा शरीर सुरक्षित बना रहेगा। इसे देखा भी जाता है, कभी भूकंप आता है, जोर से भूकंप आता है और सारे मकानात गिर जाते हैं, ढेर सारे लोग मर जाते हैं, और जब मलबा निकाला जाता है तो कोई कोई बिल्कुल सुरक्षित निकलते हैं। क्या कहा जाए उनके लिए? कि उनका पूर्वजन्म का कोई न कोई हिसाब किताब ऐसा है कि उन्होंने प्रकृति को पोल्यूट नहीं किया है, इसलिए प्रकृति उनकी सुरक्षा कर देती है। और जिन्होंने प्रकृति के ऊपर वार किया है, प्रकृति को पॉल्यूट किया है, उनको प्रकृति धराशायी कर देता है, उनको नुकसान हो जाता है और वो सेफ बच जाते हैं। तो है तो सब बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। लेकिन इस बात को लेकर के हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारी ऐसे ही बनने वाली गति थी। ज्ञान के आधार पर जो कुछ हुआ है पास्ट में, वो हमें पता थोड़ा ही है। 5000 साल में क्या हुआ है वो हमें पता है? नहीं पता है। तो फिर हमको अच्छे संकल्प चलाना चाहिए या दुष्ट संकल्प चलाना चाहिए? अच्छे से अच्छे संकल्प चलाना चाहिए। लेकिन अच्छे संकल्प चलते क्यों नहीं? निगेटिव संकल्प क्यों चल पड़ते हैं? ये निगेटिव संकल्पों की रील क्यों घूमती है? पूर्वजन्म का हिसाब किताब है, इसलिए चलने दो। अरे हमें मालूम तो है कि निगेटिव संकल्प चलाने से हमारा कल्याण होगा, पॉजिटिव संकल्प का चलाने से हमारा कल्याण होगा। तो पॉजिटिव संकल्प हम चलाएं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर ये पॉजिटिव संकल्प चलाते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, वातावरण सुधरेगा। तो हम चेंज क्यों नहीं करते? कमजोरी है? क्या कमजोरी? दृढ़ता धारण नहीं की है, अलबेलापन बना रहता है। अगर दृढ़ता धारण कर लें कि हमें ये करना ही करना है, समय की पहचान नहीं है। अभी जो समय चल रहा है, जैसे एग्जाम होते हैं ना, फाइनल एग्जाम होते हैं तो थोड़ा समय पहले छुट्टी कर दी जाती है, ढीला छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ऐसे ही अभी ढीला छोड़ा हुआ है। फुर्त बुद्धि होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करके, ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन करके, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके और आगे नंबर ले जाते हैं। दौड़ में भी ऐसे ही होता है। दौड़ने वाले दौड़ते हैं, कोई पहले पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं ताकि थक न जाए। कोई शुरुआत में ही ज्यादा ताकत लगा देते हैं, फिर बाद में थक जाते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। और वो पहले अपनी ताकत नहीं लगाते, लास्ट में जाकर के जब आखिरी पॉइंट आता है तो तेज दौड़ दौड़ते हैं और लास्ट में जाकर के फास्ट नंबर ले लेते हैं। ऐसी आत्माओं में वो आत्माएं होती हैं जो जितनी ज्यादा परीक्षाएं आती हैं उतना ही ज्यादा उनका पुरुषार्थ और फास्ट हो जाता है। परीक्षाओं की तीव्रता बढ़ती है, स्थितियां परिस्थितियां और ज्यादा खराब होती है और वो और ज्यादा तीव्रता का पुरुषार्थ करते हैं ऑटोमेटिक। तो यही कहा जाए कि उनके पूर्व जन्मों के सुकृत ऐसे हैं कि उनको मदद मिल जाती है।
यहाँ भी देखा जाता है जो ज्यादा ईश्वरीय सेवा करते हैं उनको बाप की मदद बहुत मिलती है, लेकिन वो ईश्वरीय सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, स्वार्थ युक्त ईश्वरीय सेवा नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसे होते हैं जैसे सेवा करने फील्ड में गए और देखा अच्छा साहूकार आदमी है, बड़ा नेता है, तो उसकी बड़ी रज रज की सेवा करेंगे, सारी ताकत लगा देंगे उसकी सेवा करने में। कोई गरीब आदमी मिलेगा तो उसकी सेवा करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्वार्थ की सेवा कहा जाए या परमार्थ की सेवा कहा जाए? स्वार्थ की सेवा हुई, ईश्वरीय सेवा तो हुई नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो गरीब निवाज है या साहूकार निवाज है? गरीब निवाज है। तो अपने स्वार्थ के लिए कि हम इसे बड़े आदमी की सेवा कर लेंगे तो ये हमारा सहयोगी बन जाएगा, हमारा नाम वाला हो जाएगा, तो हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी, सहज हो जाएगा। माना ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा, उस बड़े साहूकार के ऊपर ज्यादा विश्वास हो गया कि हमारा सहयोगी बनेगा। ओम शांति।